एनवायरमेंटल पोल्यूशन। So as we know that the human activity affect our environment a lot, and its effect is not good. It means there are so many adverse effect on our nature, and जिसके मेन रीजन है डेवलपमेंट, क्योंकि हमारी सोसाइटी डेवलपमेंट करना चाहती है, बहुत जल्दी से डेवलपमेंट करना चाहती है, एंड जिसकी वजह से इसका इफेक्ट डायरेक्टली हमारे एनवायरमेंट में पहुंचता है। हमारे जो ह्यूमंस है उनको डेवलपमेंट एंड पॉल्यूशन, पॉपुलेशन एंड ये जो स्पीड है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो समझने की बहुत ज़रूरत है। एंड अनलिमिटेड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, एयर एंड नेचुरल वेजिटेशन हैज बिकेम द काउज ऑफ वाइडस्प्रेड पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का मेन रीजन क्या है? क्योंकि इंसान हद से ज़्यादा जब एयर, वाटर, जमीन, इन सबका जब हद से ज़्यादा यूज होने लगता है, द एक्सेसिव यूज, अदरवाइज अनटरिंग लीक, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे एनवायरमेंट को नुकसान होता है, जिसको हम बोलते हैं पॉल्यूशन। It is necessary to make an effort to see and understand both pollution and development in different contexts, since these two phenomena run parallel in the modern times। आज के टाइम पे डेवलपमेंट एंड पॉल्यूशन एक साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डेवलपमेंट हो रहा है या फिर सिर्फ पॉल्यूशन, ये दोनों चीज़ पैरेलल इक्वली दोनों आगे बढ़ रही है, लेकिन दोनों इक्वली आगे बढ़नी नहीं चाहिए। डेवलपमेंट हो रहा है तो पॉल्यूशन कम होना चाहिए, वो हमें एफर्ट्स करने चाहिए। अभी आपकी टेक्स्ट बुक अगर हम बात करें तो कितने पॉल्यूशन है यहाँ पर? मेन वाटर पॉल्यूशन, then air pollution, land pollution, noise pollution, and the last one is about स्पेस पॉल्यूशन, जो अभी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम आपकी टेक्स्ट बुक में वाटर पॉल्यूशन के बारे में जानने वाले हैं कि ह्यूमन की कौन सी एक्टिविटी है जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। मतलब कि सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन का रीजन, उसका रीजन क्या है, रीजन, फिर उसका इफेक्ट क्या है, इसकी वजह से डिसीज कौन से होते हैं, एंड आप क्या करोगे उसको रिकवर करने के लिए, आपके एफर्ट्स क्या होंगे। ये 4 पॉइंट उसके मेनली आएंगे। अभी सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8, water pollution. Industries require water, and during the process of manufacturing, water becomes impure, otherwise polluted, and which is drained into river, streams or on the ground। हमें सबको पता है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज है, कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको क्या चाहिए? पानी। लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दिस वाटर गोइंग टू बी वेरी डर्ट एंड केमिकलाइज्ड वाटर, ये काफ़ी गंदा केमिकलाइज्ड वाटर हो जाता है, और जिसको हम रिवर, स्ट्रीम या फिर ज़मीन के नीचे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका इफेक्ट वाटर पॉल्यूशन देखने को मिलता है। दिस केमिकल इन्फेस्टेड वाटर पॉल्यूट्स द प्योर वाटर ऑफ द रिवर, और जिसकी वजह से रिवर का जो अच्छा पानी है उसको भी गंदा कर देती है। Secondly, the water drain on upper ground gradually percolates down and pollute the underground water too, and जिसकी वजह से जब ये पानी जमीन के अंदर नीचे जाता है तो
उसके नीचे का पानी भी हम गंदा कर देते। सो ग्रोइंग अर्बनाइजेशन इज अनदर रीजन ऑफ बिहाइंड द वाइड स्प्रेड पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का एक रीजन क्या है? पॉपुलेशन भी है, जिसको हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन। हर एक पर्सन गांव से सिटी एरिया में शिफ्ट कर रहा है, एंड जब वो शिफ्ट होते हैं तब टेक्नोलॉजी का यूज सबसे ज़्यादा होता है, पानी का यूज सबसे ज़्यादा है, ड्रेनेज सिस्टम सबसे ज़्यादा है, एंड वो उसका दूसरा इफेक्ट है जो वाटर पोल्यूशन के ऊपर आता है। Dirty water from the gutters in urban areas is released into rivers and ponds, which add to the problem of water pollution. And today even the rainwater gets polluted due to industrialization. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आज के टाइम पे जो रेन वाटर है वो भी गंदा होता है, जिसको हम बोलते हैं एसिड रेन। एंड द मिक्स स्मोक एंड गैसेस रिलीज बाय द इंडस्ट्रीज मिक्स विद द रेन एंड वाटर एंड पॉल्यूट इट। और जब वो ये जो वो एयर है जो कि इंडस्ट्रीज की वजह से निकलता है वो एयर के साथ मिक्स होता है, जिसकी वजह से वो रेन वाटर को भी गंदा करता है। सबसे पहले वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। सो सबसे पहले हमने देखे उसके रीजन, उसका अगर उसके रीजन के बारे में देखें तो सबसे पहला उसका रीजन मैन्युफैक्चरिंग। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग हमने देखा कि पानी चाहिए इंडस्ट्री को, और ये इंडस्ट्री जब ये पानी गंदा होता है तो उसको ड्रेन फेंक देते हैं किसमें? रिवर्स, पॉन्ड्स और अंडरग्राउंड जमीन के नीचे फेंक दी। उसका पहला रीजन था। फिर दूसरा रीजन क्या था उसका? अर्बनाइजेशन। अर्बन एरिया अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन की वजह से जो पॉल्यूशन होता है, एंड ये अर्बन एरियाज की वजह से जो गटर्स है जिसको हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, ये जो गटर्स है उसका गंदा पानी डर्ट वाटर हम जब जमीन के नीचे डालते हैं तो जमीन के नीचे का जो रिवर है जो गंदा अच्छा पानी है उसको भी क्या कर देता है? प्लस इंडस्ट्रीज में से जो हार्मफुल गैसेस निकलते हैं तो किसके साथ? एयर के साथ मिक्स होते हैं, एंड जिसकी वजह से जो एयर का जो जब वो एयर के साथ मिक्स होते हैं तब जो रेन वाटर है वो उसको भी गंदा कर देता है। ये अलग अलग रीजन थे वाटर पॉल्यूशन के। देन द डर्टी वाटर रिलीज्ड बाय द इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज इनटू रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स डिस्ट्रॉयज एक्वाटिक लाइफ। इसका सबसे पहला वाटर पॉल्यूशन का इफेक्ट किसके ऊपर हुआ? जब ये गंदा पानी हम फेंकते हैं किसी भी ओशन में, सीज में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, तो उसके अंदर की जो एक्वाटिक लाइफ है वो एंडेंजर में आ जाती है, मतलब कि खतरे में, उसको काफी नुकसान पहुंचता है। Many times we see news about mass death of fish because of excessive pollution in water. बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारा प्लास्टिक, बहुत सारा केमिकल फेंकने की वजह से बहुत सारी फिशेस, बहुत सारी मछलियों की डेथ हो चुकी है। The sea water gets polluted due to the oil drilling and oil spill. Water pollution causes various diseases. Oil spill या फिर oil जिसको हम बोलते हैं कि जब हमें पानी की लो लेयर में से जब हमको पेट्रोल मिलते हैं या फिर जो केमिकल्स है वो केमिकल पानी की लालच में जब हम उसको खुदाई करते तो उसमें से बहुत सारा जो ऑयल है वो स्प्रेड हो जाता है उसके अंदर ही, जिसकी वजह से क्या होता है? वाटर पोल्यूशन। अभी वाटर पोल्यूशन से कुछ डिसीज है। कौन से डिसीज वाटर पोल्यूशन की वजह से होता है? कॉलेरा, जॉन्डिस,
डायरिया, लंग इन्फेक्शन, लूज मोशन। सो कॉलेरा, जॉन्डिस, वॉमिटिंग, लूज मोशन जिसको हम बोलते हैं डायरिया, लूज मोशन। सो ये सारे डिसीज होते हैं वाटर पोल्यूशन की वजह से। That is why nowadays people have to carry their own water bottle filled with fresh and filtered water। इसीलिए आज के टाइम में हमें अपना खुद का फ्रेश वाटर लेके जाना पड़ता है। Many rivers have turned into gutter। जितना भी गटर का पानी है वो जब अच्छी जगह पे डालते हैं तो वो जो रिवर्स है वो भी अभी गटर जैसी लगने लगती है। And this polluted river water is used for agriculture and consequently pollutes enter into food grains, vegetable and fodder। And जब वो रिवर का पानी जब कोई एग्रीकल्चर जब कोई फार्मर यूज करता है तो उसकी वजह से उसका जो फोडर है या फिर उसका जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको भी नुकसान पहुंचता है, उसका प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होता है। पीपल फ्रॉम वेरी क्लास, मतलब कि अभी आप क्या रिजोल्यूशन करोगे, आप क्या उसको रिकॉल करोगे, कैसे उसको सॉल्व आउट करोगे। पीपल फ्रॉम एवरी क्लास ऑफ द सोसाइटी, टू बी कोई भी पीपल हो वो किसी भी क्लास का हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, फार्मर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एजुकेटेड इंडिविजुअल पर्सन हो, आर्टिस्ट हो, वर्कर हो, कोई भी हो, कोई पर्सन ऐसा है कि जिसको पानी नहीं चाहिए, नहीं, सबको पानी चाहिए। इट मीन्स कि ये सबकी ड्यूटी है कि वाटर पोल्यूशन ना हो सके ऐसी कोशिशें करें। द वाटर फ्रॉम इंडिविजुअल शुड बी प्योरिफाइड बिफोर इट इज ड्रेन इनटू स्ट्रीम्स और रिवर्स। और इसीलिए आपको भी या फिर जो भी गंदा पानी जब कहीं पे भी फेंकता है तो उसको पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि वो पानी पहले वो ठीक कर दे, मतलब कि उसमें से थोड़ी इम्प्योरिटीज कम हो जाए एंड उसके बाद ही वो इधर उधर फेंके या फिर स्ट्रीम्स में या फिर ओशन में फेंके। इट मीन्स कि उसको थोड़ा प्योरीफाइड करना चाहिए। एंड गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट द पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसीज प्रॉपर्ली टू कंट्रोल द इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट को भी कुछ अभी यहाँ पर स्ट्रिक्टली पॉलिसीज बनानी चाहिए, कुछ रूल्स बनाना चाहिए एंड सभी रूल्स फॉलो हो वो भी उनको देखना चाहिए। We should use water in judicious way। हम सबको पानी judicious way सोच समझ के यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी लिमिटेड एरिया में हमको मिला है, judicious way से पहले उसको यूज करना चाहिए, देन उसको हमें रिफाइन करना चाहिए, उसके बाद ही किसी जगह पे फेंकना चाहिए, देन गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी चाहिए। एंड सबकी ड्यूटी है, इंडिविजुअल पर्सन हो या फिर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फिर कोई क्लास पर्सन हो, ये उसकी ड्यूटी है कि वो जो वाटर है उसका जो पोल्यूशन हो रहा है उसके बारे में सोचे एंड अपनी ड्यूटी निभाए। तो ये था वाटर पोल्यूशन के बारे में, उसका रीजन, उसका इफेक्ट, उससे क्या डिफेक्ट होते हैं, सॉरी डिसीज होते हैं, उसका रिजोल्यूशन क्या है। अभी ये वाटर पोल्यूशन के बाद हम देखने वाले हैं एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है। वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, लैंड पोल्यूशन हो या फिर नॉइज पोल्यूशन हो, हम सबको पता है कि इसके पीछे एक ही इफेक्ट है, एक ही एक्टिविटी इफेक्ट करती है, वो है ह्यूमन एक्टिविटी। अभी एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन सबसे पहले उसकी डेफिनेशन क्या है। उसकी डेफिनेशन, जस्ट लाइक वाटर, एयर पोल्यूशन हैज बिकम अ मेजर कंसर्न ऑफ द वर्ल्ड। ये भी एक मेजर कंसर्न है कि सबको एयर पोल्यूशन के बारे में भी सोचना चाहिए। इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड इन एवरी सिटी एंड मोस्ट ऑफ द विलेज, मोस्टली विलेज एरिया हो या फिर अर्बनाइज्ड एरिया हो, हर जगह अभी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश होने लगी। द स्मोक
and gases emitted by the industries mix with air and cause air pollution. जब कोई harmful gases एयर के साथ मिक्स होकर जब उसको पोल्यूट करता है तब हम उसको कहते हैं एयर पोल्यूशन। किसकी वजह से अभी एयर पोल्यूशन, कौन से हार्मफुल गैसेस है जो उसके साथ मिक्स होते हैं? सो टुडे वी आर गोइंग टू यूज एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल और मिनरल ऑयल। हम जो फॉसिल फ्यूल है मतलब ये जो पेट्रोल डीजल केमिकल्स जिसका हम बहुत सारा यूज करने लगे एंड इसी फॉसिल फ्यूल यूज करने की वजह से उसमें से कौन से गैसेस निकलते हैं? सो गैसेस लाइक उसमें से कुछ गैसेस निकलते हैं जैसे कि हाइड्रोकार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, देन उसके बाद ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जितने भी गैसेस है वो एयर के साथ मिक्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। मर्ज विद द एयर एंड देयर प्रोपोर्शन इन एयर हैज इंक्रीज एंड एयर में इसका जो प्रोपोर्शन है वो भी इंक्रीज होने लगा। द प्रोपोर्शन ऑफ CO2 हैज इंक्रीज ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज which has led to the intense problem of global warming। हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग दिन ब दिन क्या इंक्रीज होता जाता है एंड इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि एयर में CO2 इंक्रीज हो रहा है। अभी CO2 इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ट्रीज को कट कर रहे हैं इसीलिए। ऑल्सो रीजन डिफॉरेस्टेशन भी उसका एक क्या है रीजन। एयर पोल्यूशन काउजिंग वेरियस डिसीज, जिससे बहुत सारे डिसीज भी होते हैं। वो कौन से डिसीज है जिसकी वजह से? सबसे पहले अस्थमा जो एयर पोल्यूशन की वजह से होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, एंड लंग इन्फेक्शन। ये सारे डिसीज है जो एयर पोल्यूशन की वजह से होते हैं। लेकिन डस्ट पार्टिकल की वजह से कौन से डिसीज होते हैं? डस्ट पार्टिकल की वजह से डिसीज होते हैं जैसे कि कोल्ड, कफ, एलर्जी etc. There have been instances when animals died due to suffocation caused by excess of pollution। कभी-कभी बहुत सारा pollution होने की वजह से जो animals है उनकी भी death होती है because of suffocation। And the temperature of the atmosphere has increased due to pollution and जिसकी वजह से temperature क्या हो रहा है? increase हो रहा है because of pollution। At times these poisonous gases mix with the raindrops and cause acid rain which is very harmful for animal and vegetation। Obviously जब acid rain होगी तो वो vegetation, animals plus human को भी इफेक्ट करेगा। अभी रिजोल्यूशन क्या है, कैसे कम करेंगे? To prevent air pollution, it is necessary to make certain rules for the industries and implement them strictly। सबसे पहले रूल्स बनाने चाहिए एंड वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होते हैं कि नहीं वो भी देखना चाहिए। Equipments that can filter smoke and harmful gases should be developed and installed। ऐसे इक्विपमेंट, ऐसी मशीनरीज होनी चाहिए जिसकी वजह से हम एयर को भी रिफाइन कर सके। इंडस्ट्रीज that do not follow the norms, मतलब कि जो रूल्स है अगर वो उसको फॉलो नहीं करती should be punished strictly by a heavy fine or should be shut down। अगर कोई इंडस्ट्रीज है जो एयर पोल्यूशन के रूल्स को नहीं फॉलो
परमिट मिलनी चाहिए या फिर उसको बंद कर देना चाहिए। फिर ऐसी इंडस्ट्रीज बंद होनी चाहिए। एनवायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन शुड बी ऑर्गेनाइज, ऐसे कंपेनियन होने चाहिए जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुंचा सकें। वन शुड यूज पेट्रोल एंड डीजल इन अ जुडिशियस मैनर, वाटर की तरह पेट्रोल और डीजल को भी जुडिशियस मैनर में, क्योंकि वो भी लिमिटेड है, इसको भी हमें सोच समझ के यूज करना चाहिए। यूज ऑफ पॉल्यूशन फ्री फ्यूल, कुछ ऐसे पॉल्यूशन फ्री जिससे धुआं कम निकले, स्मोक कम निकले, ऐसे फ्यूल यूज करने चाहिए जैसे कि सीएनजी एंड एलपीजी, एंड विच हेल्प टू अ ग्रेट एक्सटेंट, जो हमें काफ़ी हेल्पफुल होता है कि पोल्यूशन हम कम कर सकें। सो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीयूसी इन व्हीकल शुड बी इम्प्लीमेंटेड, पीयूसी के जो कुछ रूल्स हैं वो भी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होने चाहिए। सो ये था एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन, उसका इफेक्ट क्या है, उससे कौन से डिसीज होते हैं, डस्ट पार्टिकल की वजह से कौन से डिसीज होते हैं, एंड रिजोल्यूशन हम क्या करेंगे एयर पोल्यूशन कम कर सकते हैं। Okay, so here we are going to end this session for today. In next we are study about noise pollution, land pollution, and what we have to do to stop this all four pollution. Okay.